दोस्तों स्वागत है एक बार एक और नए वीडियो पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी कपड़े पर पानी गिरा देते हैं तो पानी गिरा देने के बाद कपड़े का वो वाला पार्ट सडनली डार्क क्यों हो जाता है। क्या पानी कपड़े के रंग को चेंज कर देता है या फिर इसके पीछे भी कोई फिजिक्स छुपा है? तो चलिए जानते हैं कि इसकी कपड़े के ऊपर पानी डालने के बाद कपड़ा सडनली डार्क क्यों हो जाता है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक लाइट का कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक मटेरियल के अंदर या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट किस स्पीड से जा रहा है। मतलब लाइट हमें पता है कि लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन ये लाइट का जो स्पीड है, ये लाइट का स्पीड कांस्टेंट सिर्फ वैक्यूम में रहता है या फिर स्पेस में रहता है। जब लाइट किसी मीडियम से गुजरता है, जैसे लाइट अभी जो लाइट आप देख रहे हैं, अभी लाइट एयर के मीडियम से आ रही है। और जब लाइट एयर के मीडियम से मान लो यहाँ पर एक पानी का बक्सा रखा हुआ है और अगर लाइट एयर के मीडियम से पानी के मीडियम से लाइट गुजर गया तो इस दौरान पानी के अंदर जो लाइट का स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है। और वैसे ही अगर पानी से भी कोई और डेंसर ऑब्जेक्ट आए तो वहाँ पर लाइट की स्पीड और कम हो जाती है। मतलब जब लाइट डेंसर मटेरियल से गुजरती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो जैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, पानी के अंदर लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही है कि एक मटेरियल के अंदर या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट की स्पीड कितनी गिर जाती है या फिर कितनी कम हो जाती है। तो जैसे कि मैं बात करूं अगर किसी कपड़े की, तो कपड़ा मेनली फैब्रिक से बना हुआ होता है। जो धागे होते हैं कपड़े जब सिलते हैं तो कपड़े के अंदर जो फैब्रिक को अगर हम जूम करें किसी भी माइक्रोस्कोप से तो कपड़े के अंदर जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक के अंदर छोटे छोटे गैप्स होते हैं। अगर कपड़ा ड्राई हुआ तो कपड़े के उन गैप्स को क्या फिल करती है? हवा फिल करती है। गैप्स के अंदर हवा होती है। तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.0003 लगभग है वाटर का, मतलब एयर का। और अगर मैं बात करूँ फैब्रिक का तो फैब्रिक का लगभग 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फैब्रिक का है और जो हवा का है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है और फैब्रिक का 1.5 समथिंग कुछ है। 1.5 और 1.003 बहुत एक बड़ा सा डिफरेंस आता है। हालांकि ये सुनने में कम है पर लाइट के लिए इतना डिफरेंस ही काफ़ी है अपनी स्पीड को चेंज करने के लिए। तो जब लाइट इस कपड़े के अंदर आता है तो लाइट कपड़े के अंदर आने के बाद लाइट जो है वो स्ट्रांगली डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब क्योंकि यहाँ पर सडन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज आ गया फैब्रिक और एयर में, तो यहाँ पर लाइट का स्पीड जो है कभी कम होता है जब फैब्रिक में घुसता है और कभी ज़्यादा हो जाता है जब वैक्यूम में आ जाता है। तो इसी सडनली इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो इसी दौरान लाइट बहुत सारे स्कैटरिंग कर देता है अपने लाइट को, बहुत रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए सूखा कपड़ा ज़्यादा लाइट को इमिट करता है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस कपड़े को गीला कर दूं तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब मैंने इस कपड़े को गीला किया तो कपड़ा सडनली डार्क हो गया। क्योंकि जब मैंने यहाँ पर पानी दिया तो फैब्रिक के अराउंड जो भी गैप्स थे वो पहले एयर से भरे हुए थे, लेकिन अब जब मैंने पानी दिया तो अब पानी से भर गए। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.3 समथिंग होता है, 1.33 समथिंग होता है। और फैब्रिक 1.5, तो 1.5 और 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एयर की तुलना फैब्रिक से करूँ। एयर में 1.00 समथिंग कुछ था और फैब्रिक में 1.5 था, लेकिन पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है और फैब्रिक का 1.5 है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम डिफरेंस के कारण तो लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाए। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम होने के कारण यहाँ पर जो पानी था, यहाँ पर जो लाइट आ रहा था किसी भी सोर्स से, तो जिस भी सोर्स से लाइट आकर इस कपड़े पर पड़ रहा है जो कि कपड़ा गीला है, और गीले कपड़े में जब ये लाइट आकर गिरेगा तो गिरने के कारण यहाँ पर क्या होगा, लेस रिफ्रैक्टिव डिफरेंस के कारण यहाँ पर जो लाइट का स्कैटरिंग है, मतलब
मतलब लाइट का यहाँ वहाँ फैल जाना जो है, और जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, मतलब जब लाइट क्योंकि रिफ्लेक्ट होता है ना, तो लाइट का रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ये बहुत कम हो जाते हैं। स्कैटरिंग भी कम हो जाती है और रिफ्लेक्शन भी कम हो जाती है, और इसके कारण लाइट जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कपड़े के बीच में ट्रैप हो जाता है। इसलिए इसके कारण जहाँ पर हम पानी डालते हैं तो पानी डालने वाला जगह कपड़े का वो डार्कर हो जाता है इसलिए। और आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि जब कपड़े में हम पानी देते हैं तो वो कपड़ा ट्रांसपेरेंट बन जाता है, मतलब हमें कपड़े के अंदर आर पार दिखाई देने लगता है। मतलब ज़्यादातर ये चीज़ वाइट कपड़े में होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि और किसी कपड़े में नहीं होगा। ये सब रंग के कपड़े में होता है, लेकिन मोस्टली वाइट पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो वाइट सरफेस है, वाइट सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से बने हैं कि जब उनमें लाइट पड़ेगी तो वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व नहीं करते, वो लाइट को एमिट कर देते हैं। ज़्यादातर वो लाइट को एमिट कर देते हैं। वो लाइट को एब्जॉर्व करने के लिए उनके मॉलिक्यूल है, मतलब वाइट सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स ऐसे है ही नहीं कि वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर सके। आपने शायद कभी नोटिस भी किया होगा कि आपके घर में अगर वाइट कलर का वॉल होगा या फिर वाइट कलर का कोई कपड़ा भी होगा, तो जब वहाँ पर लाइट गिरती है तो वो ज़्यादा शाइन करता है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। इसलिए क्योंकि वाइट का ऐसा क्योंकि वाइट कलर का या फिर वाइट सरफेस का एक उसका प्रॉपर्टी ही ऐसा है, उस कलर का प्रॉपर्टी ही ऐसा है कि जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो ज़्यादा स्कैटर करता है और वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वाइट कपड़े जो होते हैं वो जब पानी गिरते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, और मतलब सभी कपड़े ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पर वाइट में हमें ट्रांसपेरेंसी क्लियर दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। इसलिए वहाँ पर जब पानी गिरती है तो लाइट वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के कारण यहाँ पर लाइट ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के बाद फैब्रिक के अंदर एकदम डीप घुस जाती है, और डीप घुस जाने के कारण कपड़े के आर पार आसानी से दिखाई देती है। इसलिए गीला कपड़ा ट्रांसपेरेंसी का एक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो यही थी आज की कहानी कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये डेली लाइफ में होता ही रहता है। हम जब भी पानी पीते हैं या फिर शायद कोई भी काम कर रहे होते हैं तो पानी वगैरह किसी कपड़े पर या फिर हमारे कपड़े पर ही गिर जाते हैं, तो कपड़े काले हो जाते हैं। डार्क मतलब काले मतलब क्या, वो थोड़ा डार्क हो जाते हैं ना, कि नहीं। तो यही थी इस फिनोमिना का, एक तरीके से फिनोमिना ही कह सकता हूँ, फिनोमिना के पीछे का साइंस, कि ये कैसे मतलब डार्क क्यों होता है और कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया कुछ जानने को मिला होगा। तो यही थी आज की कहानी। मिलते हैं इसी दोबारा नई कहानी पर।